नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल दिनांक 22 अगस्त 2021 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा 6 विशेष कोर्स फिर से लॉन्च किए गए हैं और हम सभी को बताया गया है कि ये सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित दूसरा बैच है, जिसमें कोर्स संख्या 7 से लेकर के कोर्स संख्या 12 तक के कोर्स को कवर किया जाना है। तो इसी क्रम में हमारे YouTube चैनल पे आपको इन सभी 6 नए विशेष कोर्स जो द्वितीय बैच के अंतर्गत आते हैं उनकी आकलन प्रश्नोत्तरी का संपूर्ण हल उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, जो कोर्स संख्या 7 है, जिसे हम लोग द्वितीय बैच का पहला कोर्स कह सकते हैं, उसका नाम है सीखने के लिए बातचीत। आइए देखते हैं कि सीखने के लिए बातचीत की आकलन प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्नों के सही हल क्या हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को सीखने में मददगार व आपसी संबंध स्थापित होगा। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न पूछना तकनीकी से, शिक्षण अधिगम सामग्री से, सभी को शामिल करना और सीखने के लिए बातचीत। यदि आपने पूरे कोर्स के वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के सही हल प्राप्त कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को लेकर के एक्सपर्ट किस उत्तर के साथ चल रहे हैं। दोस्तों इस पहले प्रश्न का सही उत्तर है सीखने के लिए बातचीत। एक्सपर्ट ने चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित किया है। आपको बताना चाहते हैं कि जब कोर्स को आप पूर्ण कर लेंगे और आकलन प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में हम प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं या जिस क्रम में आपको हमारी द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्प दिखाई दे रहे हैं उसी क्रम में आपको भी कोर्स के दौरान दिखाई दे। प्रश्नों का क्रम और विकल्पों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो आप इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 4 अर्थात सीखने के लिए बातचीत को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक व बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान जिस शिक्षण तकनीकी से करते हैं वह तकनीकी कहलाती है। 4 तकनीकी नीचे दी गई हैं। पहली तकनीक है परियोजना कार्य, दूसरी तकनीक है सभी को शामिल करना, तीसरी तकनीक है सीखने के लिए बातचीत और चौथी तकनीक है प्रश्न पूछना। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न के लिए सीखने के लिए बातचीत विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। हमारे अनुसार विकल्प संख्या 3 को आप भी सही उत्तर के रूप में मान्यता प्रदान करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं और नीचे 4 गतिविधियां दी गई हैं। अब आपको बताना है कि इन गतिविधियों का सही क्रम क्या होना चाहिए। जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में नीचे की ओर एक एरो लगा हुआ है। आप उस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको वो 4 गतिविधियां दिख जाएंगी और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन गतिविधियों का सही क्रम क्या है और 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आप देखते हैं हमारे साथ कि इस प्रश्न के लिए किस विकल्प को उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। उत्तर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप जो गतिविधियों का क्रम चुनेंगे तो दिए गए विकल्प के अनुसार आप पहली गतिविधि, फिर दूसरी गतिविधि, तीसरी गतिविधि और चौथी गतिविधि, इस क्रम में गतिविधियों को कराएंगे। तो विकल्प संख्या बी पूरी तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध होने जा रहा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। शिक्षक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें। नंबर 2, बच्चे आपस में बातचीत करें। नंबर 3, शिक्षक बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें और नंबर 4, बच्चे क्रियाशील रहें। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए किस उत्तर को मान्यता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 1, 2, 4 ये जो कंटेंट लिए हुए हैं इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे और इस समय विकल्प बी इस नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए विकल्प बी को आप उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कार्य करते हैं।
पहला है बच्चे शिक्षक की बातों को दोहराते हैं। नंबर 2, शिक्षक बच्चों को जोड़ी में बात करने का मौका देते हैं। तीसरा है कि बच्चों के अनुभवों को सुनना व साझा करने का अवसर देते हैं। नंबर 4 है शिक्षक ही केवल प्रश्न उत्तर करते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर चौथा विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा, अर्थात प्रश्न में जो भी विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार विकल्प 2 और विकल्प 3 सही उत्तर हैं जो चौथे विकल्प में समान्वित हैं, इसलिए चौथे विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा के दौरान बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं। रिक्त स्थान पड़ा हुआ है। कहानी सुनाते हुए वे बच्चों के से बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं और बच्चे भी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप से, और नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, कक्षा में केवल बच्चों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी। दूसरा विकल्प है बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा। तीसरा विकल्प है शिक्षक व बच्चों के बीच में एक संबंध बनेगा। और चौथा विकल्प है कि बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या रहेगा। बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी, चौथा विकल्प एक सही उत्तर है। चौथे विकल्प को आप आंसर के रूप में चयनित करें, निश्चित ही आपका ये प्रश्न पूरी तरीके से सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि किसी भी विषय में बच्चों से बातचीत करने से होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सीखने की क्षमता का विकास, आपसी झिझक दूर होती है, सीखने में मदद नहीं मिलती, समूह भावना का विकास। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही विकल्प को उत्तर के रूप में चयनित करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों विकल्प संख्या 2 एक सही उत्तर के रूप में चयनित किया जा रहा है। आप भी विकल्प संख्या 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। चित्र, कविता व कहानी के पर आधारित बातचीत से, अर्थात चित्र, कविता और कहानी पर आधारित बातचीत के आधार पर कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा, या सभी बच्चों को एक ही तरीके से बातचीत करने से प्रभावी होगा। और तीसरा विकल्प है कि बच्चों के पिछले अनुभवों पर आधारित बातचीत के मौके देने से कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। और चौथा विकल्प है बातचीत के दौरान प्रोत्साहन व प्रसन्नता से या प्रशंसा से कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। आइए देखते हैं कि इसका उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों विकल्प संख्या बी एक सही उत्तर है, जो विकल्प 1, विकल्प 3 और विकल्प 4 के मिश्रण से तैयार किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या बी को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। अब पहला विकल्प है अक्षर पर पाठ में गोला लगवाना। दूसरा है बच्चों की कॉपी में लिखवाना। तीसरा है अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। और चौथा है कि बच्चों को बारी बारी से अक्षरों को अच्छे से रटाना। आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हल है। दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 को एक सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछ करके एक शिक्षक बच्चों को अक्षर अच्छे से सिखा सकते हैं। आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो इस कोर्स से संबंधित आकलन प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, बातचीत से बच्चों को आपसी चर्चा करने का मौका मिलता है। नंबर 2, बातचीत नीरस व बोझिल हो। नंबर 3, विषय वस्तु आधारित बातचीत हो। नंबर 4, कमज़ोर बच्चों के प्रति विशेष सावधानी हो। अब क्वेश्चन है कि शिक्षक के रूप में आपको अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान ऊपर दिए गए किन किन बिंदुओं को करना चाहिए। नीचे सही विकल्प को चुन करके आपको इस बारे में जानकारी प्रदान करनी है। आइए देखते हैं कि इस अंतिम प्रश्न का सबसे परफेक्ट हल क्या माना जा सकता है।
दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। इस तरीके से आपने इस आकलन प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्नों को अटेंड किया हुआ है। नेक्स्ट बटन दाबने पे आपको स्क्रीन पर इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें बताया जाएगा कि यहाँ पर 10 प्रश्न थे और आपने उन 10 प्रश्नों को अटेंड किया है। अब आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करने पे आपको जानकारी मिल रही है कि आपने जो 10 प्रश्न किए हैं वो 10 के 10 प्रश्न सही हैं और आपको इस आकलन प्रश्नोत्तरी के लिए 10/10 स्कोर दिया जा रहा है। आशा है दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जल्द ही कोर्स संख्या 8 अर्थात द्वितीय बैच के दूसरे कोर्स के प्रश्नोत्तरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।